अगले ओलंपिक्स में मैं ही हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोड है? ऐसे नहीं मिलता इंडिया का कोड, कमाना पड़ता है। दंगल की असली पहलवान गीता की स्टोरी क्या है? रितिका फोगाट कौन है? क्यों हार गई रितिका दंगल में? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आमिर खान की दंगल को रिलीज हुए 4 से 5 साल बीत चुके हैं और इस फिल्म की कहानी एक रेसलिंग ड्रामा थी और इसके रेसलर महावीर फोगाट की बेटियां गीता और बबीता के रेसलर बनने की कहानी दिखाई गई थी। और आज की इस वीडियो में हम दंगल की असली पहलवान गीता की रियल लाइफ स्टोरी के बारे में बात करेंगे। गीता फोगाट एक फ्री स्टाइल पहलवान है जिनके नाम 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती के लिए गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड है और ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान भी है। गीता फोगाट का जन्म 15 दिसंबर 1988 को हरियाणा के चरखी दादरी जिले के बलाली गांव में हुआ था और इनके पिता एक मशहूर पहलवान रह चुके थे। गीता की 3 बहनें और हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की स्पोर्ट्स वुमेन रह चुकी हैं। गीता ने 20 नवंबर 2016 को अपने साथी पहलवान पवन कुमार से शादी कर ली थी और दिसंबर 2019 में इनके फर्स्ट चाइल्ड का बर्थ हुआ था। फोगाट ने 19 से 21 सितंबर 2009 के बीच जालंधर में हुई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में महिला कुश्ती ने भारत का पहला गोल्ड मेडल जीता था और 2012 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भी इंडिया के लिए कांस्य पदक जीता था और भारत का नाम रोशन किया था। दंगल में हमने सिर्फ गीता और उसकी रियल सिस्टर के बारे में जाना था, लेकिन फोगाट परिवार में ऐसे और भी रोल मॉडल हैं जिनके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। रितिका फोगाट गीता की कजन सिस्टर थी और वो रेसलिंग में भी अपना करियर बनाना चाहती थी। रितिका राजस्थान के झुंझुनू जिले के गांव जैतपुर की रहने वाली थी और अपने अंकल महावीर फोगाट के थ्रू संचालित एकेडमी में पिछले 5 सालों से प्रैक्टिस कर रही थी। रितिका में 12 से 14 साल की उम्र तक राजस्थान के भरतपुर में स्टेट लेवल कुश्ती चैंपियनशिप में अपना पार्टिसिपेट किया था। गीता और बबीता की तरह रितिका भी काफी हार्ड वर्किंग थी और काफी मेहनत भी करती थी। फोगाट परिवार की खासियत यही है कि यहाँ बेटियों को बोझ ना समझकर उनको आगे बढ़ाने के लिए एनकरेजमेंट किया जाता है। लेकिन कितना भी एनकरेज किया जाए और कोई कितनी भी मेहनत क्यों ना करता हो, लेकिन अगर कोई सपना सच नहीं हो पाता तो मतलब नहीं हो पाता। और ऐसा ही कुछ हुआ गीता फोगाट की मामा की बेटी और हार्ड वर्किंग रितिका फोगाट के साथ, क्योंकि ना तो उनको अपना सपना पूरा हुआ और ना ही वो बच पाई थी। और भारतीय खेल जगत में तब गम में डूब गया जब रेसलर रितिका फोगाट ने आत्महत्या कर ली थी। सोर्सेज के अकॉर्डिंग रितिका ने राजस्थान के भरतपुर में रेसलिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था और फाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और इस हार को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और काफी निराश हो गई थी और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया था और पुलिस के रिपोर्ट्स के अनुसार भी रितिका को अपनी हार का सदमा इतना गहरा लगा था कि उन्होंने जान दे दी। सोर्सेज के अकॉर्डिंग रितिका ने फाइनल में हार के बाद अपने ही घर के कमरे में पंखे से लटक कर खुद को फांसी लगा ली थी। इस पर गीता ने कहा, हमारे पूरे परिवार को सदमा लगा है क्योंकि अभी रितिका की कोई उम्र नहीं थी जाने की और ये उम्र तो उसके सीखने और आगे बढ़ने की थी, लेकिन एक हार से निराश होने के बाद ऐसा कदम उठाना भी सही नहीं है क्योंकि हमने भी हर कदम पर कभी जीत देखी है तो कभी हार, पर हमने कभी हार नहीं मानी थी और इसीलिए हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि जिंदगी बहुत अनमोल है, उसको ऐसे ही गंवाना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार दंगल 2 में वापस गीता और बबीता पर कहानी लिखी जाएगी या उनकी बाकी दोनों बहनों पर? डू कमेंट एंड प्लीज लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड to get more fresh and crispy updates, kindly subscribe our YouTube channel and press the bell icon now. Thank you.